हेलो गाइस, आई एम डन विथ माय बैक एग्जाम्स। मैंने अपना बैक पेपर दे दिया है आज, और जो कि कंप्लीट हो चुका है। मेरा दो बैक पेपर था, बॉटनी और केमिस्ट्री। बॉटनी भी ठीक ठाक गया और केमिस्ट्री तो अनएक्सपेक्टेड अच्छा गया। पास होऊंगा ये पता नहीं, बट अच्छा गया। मैंने भर भर के लिखा है और 3 घंटे तक मैं पहली बार बैठा हूँ, क्योंकि हर बार जितनी बार मैं फेल हुआ हूँ 2 बार, हर बार मैं आधे घंटे पे उठ के आ जाता था। पर आज का पेपर इतना अच्छा गया है, मतलब मैंने 2 दिन में इतना पढ़ लिया कि मैं 3 घंटे तक टिका रहा। भले ही घर आके चेक किया मैंने रूम पे, तो बेड़ा गर्क हो चुका था, बट मेरी संतुष्टि के लिए मैंने अच्छा लिखा। मतलब मैं संतुष्ट हूँ जितना भी मैंने लिखा। तो पास हूँ या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा। बट टीचर अगर उस लेवल के होंगे जो मुझे फेल कर देंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मेहनत की है। हालांकि 2 ही दिन की है, फिर मैं रियलाइज़ होता है कि अगर मैं शुरू से पढ़ूंगा तो मैं कितना विद्वान हो जाऊँगा, क्योंकि 2 दिन में मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। मतलब कि इतना हार्ड ट्रिकी पेपर आता है, कभी इतना लेंदी। इतने लोगों का बैक लगा था भाई केमिस्ट्री में, 2 साल हो गए हैं, लोग फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब केमिस्ट्री क्या ही चीज़ है। बॉटनी तो चलो एक बार को ठीक है। बॉटनी में मेरा बैक क्यों लगा मैं बताता हूँ। बॉटनी में मेरा बैक लगा था क्योंकि मैं अयोध्या चला गया था घूमने के लिए। उसके बाद मेरा बैक इसलिए लगा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था ठीक से, लेकिन मैं पास हो गया था। मैं तुम्हें ये बात दिलाता हूँ कि मैं दूसरी बार जब पहली बार जब मैंने बैक पेपर दिया तो मैं उसमें पास हो चुका था। बट क्योंकि मेरे सीजीपीए नहीं बन रहे थे उतने कि मेरा ईयर बैक ख़त्म हो सके, तो मैंने रीचेकिंग के लिए बॉटनी का पेपर डाला। उसमें हालांकि मेरे 5 नंबर बढ़ रहे थे बॉटनी में, पर टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो एट द एंड मुझे जाकर करना पड़ा कि मेरा पेपर रीचेक करो। मेरे पास 500 रुपये थे नहीं, जुगाड़ करके जैसे तैसे मैंने रीचेक कराया। सबने बोला कि रीचेक में अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन रीचेक में मैडम इतनी हरामी थी भाई, क्योंकि जो पहले पेपर चेक किया था जिन्होंने, वो सीनियर थे उनके। तो मैडम ने मुझे फेल कर दिया पहली बात तो, और दूसरी बात तो मुझे इतना गंदा बुरा भला सुनाया कि तुम लायक नहीं हो बीएससी करने के, तुमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो ये वो। पूरा डिमीन कर दिया मुझे, डिमोटिवेट कर दिया मुझे। ये हो गया, और मेरा फिर सेमेस्टर का सीजीपीए कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि 4 सीजीपीए होना चाहिए, तब जाके आप एक नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि केमिस्ट्री बॉटनी में मैंने सोचा था कि बढ़ेगा, पर मैंने मैडम ने रीचेक पे भी नहीं बढ़ाया 2 नंबर। तो इसी की वजह से फिर क्या, 1 साल बाद फिर से मैंने रिपीट किया। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 क्लासेस नहीं गया, बस एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दिया तो मेरा अब सेमेस्टर 1 में सिर्फ केमिस्ट्री बचा हुआ है, और सेमेस्टर 2 में अभी मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री का पेपर दिया। तो दोनों पेपर से मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बट अच्छा गया एज़ कम्पेयर तो जितना मुझे लगा था कि मैं बेकार दूंगा। तो मैंने साल भर पढ़ा नहीं था वैसे, 2 दिन में पढ़ के मैंने सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम दिया। केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। कल रात को एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं सपने में देख रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ लिटरली। मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था केमिस्ट्री के पेपर से, डर से कि मैं अब नेक्स्ट ईयर में जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। हालांकि मेरे 4 सीजीपीए हो चुके हैं, और मैं नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर में जा रहा हूँ, यानी कि 3rd सेमेस्टर में मैं चला जाऊँगा, ऐसा कि ऑफिस वालों ने मुझे कहा है। बट कुछ नया नोटिफिकेशन भी इन लोगों ने लेके आया था कि एनईपी वालों का अब सिर्फ होगा, जो ओल्ड कोर्स के थे उनको, उनका क्लास नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन नहीं होगी, लास्ट चांस है बैक पेपर का। तो हम कंफ्यूज हो गए थे, इतना ज़्यादा डर का माहौल था, पर फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं पढ़ा। पर अब देखो जैसा होता है। बाद में पता चला कि वो नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए था जो 3rd ईयर पास कर चुके हैं और उनका बैक अभी भी पहले सेमेस्टर्स में है, ये उन लोगों के लिए था। तो मतलब मैं सेफ था, मेरे क्लासेस अभी होंगे, चलेंगे आगे भी, मतलब आगे कंटिन्यू होंगे, क्योंकि मैं 2023 में एडमिशन लिया था, उसके बाद 2 साल बैक लगे, तो मैं क्लासेस नहीं गया हूँ 2 साल। तो अब देखना है कि क्लासेस शुरू होंगी तो मैं जा पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मुझे अब डर है कि इतनी बोरिंग ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगा। और टीचर्स वहाँ के इतना ज़्यादा, क्या ही बोलूँ। एक टीचर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिनका तो आवाज़ ही समझ में नहीं आता भाई, लिटरली कुछ समझ में नहीं आता, और इतना गुस्सा करते हैं वो। बाल इतने बड़े बड़े हैं, इतना गुस्सा करते हैं वो, पता नहीं किस बात का उनको ईगो है भाई। पढ़ाना लिखाना तो पता नहीं किसको ही समझ में आता होगा उनका, और वही चेक करते हैं ऑर्गेनिक का पेपर और फेल करते हैं। वही सेमेस्टर 1 में इसी वजह से हुआ था, 3-4 नंबर देते हैं भाई। हाँ मैं डिजर्विंग हूँ, बट लोग और लोग जो पढ़ रहे हैं उनको क्यों। और लोगों का मैं वैसे तो ठिकाना नहीं जानता हूँ कि वो लोग क्या लिखते होंगे पेपर में। तो फिलहाल के लिए तो अभी मेरा बैक पेपर ख़त्म हो चुका है। इस बैक लगने की वजह से मैं घर में इतना गाली सुना हूँ, इतना डांट सुना हूँ, मेरे पे लोहे का रड चलने वाला था। सच्ची बता रहा हूँ मैं कि मैं फेल हो गया हूँ, घर पे बताया नहीं। मैं घर पे पहली बार नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मैं क्लियर कर लूँगा, और 1 साल का तो मैनेजेबल है। दूसरी बार भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं दूसरी बार भी बैक ले के बैठा हुआ था कि क्लियर कर लूँगा तो हो जाएगा।
बट दूसरी बार में घर वालों को पता चल गया, मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे इतना फोर्स किया कि एट द एंड मैं बोल दिया और बोल के रोने लगा कि मेरा बैग आया हुआ है और ईयर बैग है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, मैंने अपने 3 साल की कोर्स को 5 साल का कोर्स बना दिया। इतना रुतबा गट्स होना चाहिए। अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं किसी जगह काम भी करने जाऊँगा या जॉब के लिए भी जाऊँगा और वो मुझे पूछेंगे कि 5 साल का कोर्स कैसे हो गया, आप तो ओल्ड कोर्स के थे, आप तो NPC भी नहीं थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब देखो डिग्री में क्या लिखा हुआ आता है भगवान जाने, बट मुझे सच में रियलाइज़ होता है, किसी ने मुझे कहा था कि तुम केमिस्ट्री ऑनर्स मत लो, तुम रिग्रेट करोगे, एंड मैंने ले लिया है। और मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं ऑनर्स करूँगा तो केमिस्ट्री से ही करूँगा, बट अब जब मैं सच्ची में अच्छे से पढ़ा, मुझे लगा कि नो 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 नो, आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन। तो मैं 3rd ईयर में जाके शायद मैं ऑनर्स चेंज कर दूँ। ऐसे तो यूनिवर्सिटी ने मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स दिया है, पर मैं केमिस्ट्री में ही मेरी सबसे ज़्यादा लगी पड़ी है। तो अगर मुझे चांस मिलेगा चेंज करने का तो आई थिंक आई विल चेंज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो बस और क्या। अब अभी तो मैं फ़िलहाल छुट्टी पे हूँ, क्योंकि 2 साल से फ़िलहाल छुट्टी पे ही हूँ। 2023 के बाद क्लास किया मैंने 2023 में अच्छे से नहीं किया था, मतलब उसमें बकचोदी की तभी मेरे इतने लगे हैं, और 2 साल ऐसे कॉलेज नहीं किया। तो इसके बाद से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे से। फ़िलहाल तो अभी अगस्त सितंबर में तो कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद ही क्लासेस शुरू होंगी। उससे पहले हम कंटेंट बनाएंगे, बहुत सारा कोशिश करेंगे बनाने की। और क्या, बस इतना ही राम कथा है मेरी। और आई होप मैं कुछ अच्छा करूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर दे सकूँ, खुश रख सकूँ, और मेरे जो दुश्मन हैं जो मेरे माँ बाप से जलते हैं उन्हें और जला सकूँ। रीज़न दूँ भाई उन्हें जलाने की, क्योंकि उनकी जलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं रीज़न नहीं दे पा रहा तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं घर जाता हूँ, नज़र झुका लेता हूँ अपने मम्मी पापा के दुश्मनों से। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में क्या ही कर रहा हूँ। बैक किक लगने की वजह से मेरी लाइफ इतनी हेल हो चुकी है और मैं लोगों को कुछ कह नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि लोग मुझ पर उंगली उठा देंगे कि तूने क्या किया है, फेलियर कहीं का। इस बात का डर लगता है, बट अब क्लासेस जब शुरू हो जाएंगे अच्छे से तो वो डर भी ख़त्म हो जाएगा और मैं सब कुछ अच्छे से सही करूँगा। और क्या, तो मेरी जर्नी देखने के लिए आप लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आप फिलहाल यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस ऐसे ही मोटिवेशन मेरी बनी रहना, मेरे साथ रहना मेरी जर्नी पे, बस और क्या।